हरियाणा में गुरुवार रात के समय 8 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अंबाला में वरुण मुलाना के नाम घोषित होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन अंबाला छावनी में लड्डू बांटकर व ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया व इस मौके पर छावनी कांग्रेस भवन पहुंची कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा ने कार्यकर्ताओं के जोश को और बढ़ाया व जोर शोर से चुनाव में अपने प्रत्याशी वरुण मुलाना के लिए दिन रात काम कर विजयी बनाने की बात कही। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पूर्व पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा ने कहा, आज भले ही हमारे पास संगठन में कमी हो लेकिन हमारे पास नेता की कमी नहीं है। देखिए, हम ये कहेंगे कि भाजपा ने जो है, बड़े दुख की बात है 10 साल के शासन के बाद आज भाजपा के पास अपने इस इतने जो सेलिब्रेटेड काडर है, अपने पन्ना प्रमुखों में से, मंडल प्रमुखों में से, शक्ति प्रमुखों में से, पुराने कार्यकर्ताओं में से, क्या उनके पास 10 ऐसे लीडर नहीं निकले जिनको वो लोकसभा में अपनी आवाज़, अपनी पहचान बनाकर उतार सकते। आज भाजपा ने 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस के उतारे हैं और बहुत से वो कैंडिडेट जिन पे कल तक वो कह रहे थे कि दाग लगे हैं और आज सडनली वो इनके लिए हीरा बनकर मैदान में उतर आए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा की करनी कथनी का फर्क आज जनता के सामने साफ है और बहुत बड़ी बात कि आम भाजपा का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सारी उम्र होगी दरिया बिछाते हुए और कांग्रेस ही आए और कुर्सियां ले गए। चित्रा जी कौन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसमें? मैं ये कहूँगी जी, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है पर लीडर बहुत है और भाजपा के पास संगठन है पर लीडर कोई नहीं है। और किस तरह का सेलिब्रेशन? देखिए, पूरे हरियाणा में सभी हमारे कार्यकर्ताओं में एक बहुत खुशी की लहर है। कल रात कांग्रेस पार्टी के 8 उम्मीदवारों के नाम जो है सूची उनकी जो है पब्लिक कर दी गई थी और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ सब ने इस जो है लिस्ट का स्वागत करा है। अंबाला से हमारे जो विधायक रहे हैं मुलाना से, बहुत ही जुझारू युवा नेता हमारे भाई श्री वरुण चौधरी जी को ये टिकट अंबाला से मिला गया है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से समस्त साथियों की तरफ से, चौधरी निर्मल सिंह जी की तरफ से उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि उनकी लीडरशिप में उनके साथ हम एक बहुत ही सशक्त लड़ाई आगे चलेंगे और अंबाला ज़िले में, अंबाला लोकसभा में हम एक जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी और 9 की 9 आएंगी और 10वीं सीट हमारे इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वो भी हम जीतेंगे। भाजपा के खिलाफ जो ग्राउंड पे बहुत तगड़ा अंडर करंट है, आज लोगों को तगड़े कैंडिडेट्स के माध्यम से, कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन के कैंडिडेट्स के माध्यम से एक आवाज़ और एक ऑप्शन मिल गया है और इसके चलते हम समझते हैं कि भाजपा कम से कम हरियाणा में तो हम दावा कर रहे हैं 10 की 10 सीटों पर हारेगी। चित्रा जी, कितनों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं, घर घर कांग्रेस प्रोग्राम करा तो हमें मुद्दा बताना ही नहीं पड़ा। आगे से लोगों के दिलों की व्यथा इतनी बुरी तरह से फूट कर आई, जिसमें महिलाएं रो रही थी, आदमी परेशान थे, गले हो रहे थे। आज महंगाई, बेरोजगारी, हमारे युवा बच्चों के लिए इस हमारे देश और प्रदेश में कोई भी नौकरी का ऑप्शन ना होना, हर जगहों पर पलायन को मजबूर युवा या नशे और क्राइम की तरफ खिंचता हुआ जो युवा है, आज ये लोगों की दुखती हुई रग है। महंगी रसोई ने महिलाओं की सारी उम्मीद तोड़ दी है। आज अगर आप देखें तो किसान परेशान है, कर्मचारी वर्ग परेशान है। अगर आज आप देखें तो सामाजिक तौर पर हमारे देश के अंदर अब एक समानता नहीं रही है। 36 बरादरी के हरियाणा को तोड़ा जा रहा था। आप देखेंगे कांग्रेस की लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट्स आए हैं वो मात्र कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, हरियाणा की 36 बरादरी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो यही मुद्दे लेकर हम लोगों में जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर हमें पूरा विश्वास है कि लोग जमकर वोट करेंगे। चित्रा जी, आजकल भाजपा को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि भाजपा की अंतर्कलह जो किसी ना किसी तरह से अब तक दबाई हुई थी, छुपी हुई थी, ऊपर से लेकर नीचे तक एक आने वाली हार को देखते हुए अब भाजपा उस दरार को, उस तकरार को छुपा नहीं पा रही और ये अंतर्कलह हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे वो नेताओं के बीच में हो, पुराने कैबिनेट नए कैबिनेट के बीच में हो, पुराने मंत्रियों के और नए मंत्रियों के बीच में हो, और चाहे वो आम कार्यकर्ता के बीच में हो और कार्यकर्ता और भाजपा के पुराने साथियों के बीच में और आए उनके नए नवेले उम्मीदवारों के बीच में। और हम समझते हैं ये अंतर्कलह भाजपा को बहुत भारी पड़ी। चित्रा जी, पूर्व मंत्री का बड़ा बयान आया है कि पहले जो कांग्रेस की अंतर्कलह थी वो कमरे के बीच में दिखाई देती थी, लेकिन अब जो उनकी कला है सड़कों पर सरेआम दिखेगी। इसको लेकर क्या कुछ टिप्पणी करेंगे? देखिए, अगर आज किसी अंतर्कलह की पूरे प्रदेश में अगर नुमाइश हो रही है तो वो भाजपा की अंतर्कलह है।